जय श्री महाकाल, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना बेहद पवित्र महीना है और बहुत मूल्यवान महीना है। ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक माना जाता है। चातुर्मास के 4 महीने होते हैं, जिसमें श्रवण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। इसमें सावन का महीना चातुर्मास का पहला महीना है और बहुत पवित्र है। इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो विष निकला, उस विष का नाम था हलाहल विष। तो उस हलाहल विष को भगवान शिव ने पान किया। क्योंकि विष बहुत गर्म था, उसकी उग्रता थी, इसलिए उसको शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है। पूरे साल भर आप तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करके भगवान शिव की जो कृपा पाते हैं, वो कृपा केवल थोड़ी सी पूजा सावन के महीने में करके आप पा सकते हैं। सारे साल की पूजा का फल केवल सावन के मास में पूजा का फल प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या, साधना और वरदान प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष शुभ है। ये महीना विशेष मंगलकारी है। आप तपस्या करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो या अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हो, उसके लिए सावन का महीना बहुत अच्छा है। और इस बार सावन का महीना एक नहीं 2 महीने तक रहेगा। सावन का महीना बड़ा होगा। 4 जुलाई से, इस बार 2023 में 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हमें सावन संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें हमें अपनी पूजा उपासना पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, इस बार सावन मास के साथ अधिक मास का संयोग बन गया है। कैसे बनता है यह संयोग? देखिए, भारतीय पंचांग के अनुसार बात करें तो चंद्रमा और सूर्य की संक्रांति पर आधारित होता है। इसी वजह से हर साल 11 दिन बढ़ जाते हैं और इसको तीसरे साल में एडजस्ट किया जाता है, 1 महीना बढ़ा करके। इसको हम अधिक मास कहते हैं। इस बार जो 1 महीना बढ़ा है वो सावन के महीने में बढ़ गया है। ये जो अधिक मास है, इस अधिक मास को पहले मल मास कहा जाता था। बहुत ज़्यादा अशुभ मानते थे कि ये महीना बहुत ज़्यादा खराब होता है। बाद में श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने इस महीने को अपना नाम दे दिया और कहा ये महीना बहुत ज़्यादा पवित्र होगा। तब से इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। इस महीने में भगवान विष्णु के सारे गुण पाए जाते हैं, इसीलिए यह महीना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा होती है और अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो इसलिए भी इस बार जो सावन है उसमें मुख्यतः भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा होगी। तो इसलिए यह सावन इस बार विशेष है। यानी कि आप सावन में भगवान शिव की भी और भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगे। देखिए, सावन का जो अधिक मास है वो 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। देखिए, सावन का आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह संबंधी समस्या आ रही है,
चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो आप सावन में विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। कुंडली में अगर आयु भाव में समस्या है, दिक्कत आ रही है या स्वास्थ्य की निरंतर समस्या बनी रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उन्हें भी आप सावन के महीने में आप सही कर सकते हैं। भगवान शिव से वरदान मिल सकता है, क्योंकि आयु के देवता भगवान शिव हैं। तो सावन में जब उनकी साधना होगी तो आयु रक्षा होना स्वाभाविक है। कुंडली में अगर शनिदेव की स्थिति गड़बड़ है, अशुभ स्थिति में है और समस्या आ रही है, तो सावन के महीने में आप जो फल पूरे साल भर की पूजा में मिलेगा वो सिर्फ आपको सावन के शनिवार में आप पूजा करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि पूरे साल की पूजा एक तरफ और सावन में शनिवार की पूजा का फल एक तरफ, दोनों बराबर होता है। इसलिए सावन के शनिवार को संपत शनिवार भी कहते हैं। सावन का महीना बेहद खास महीना है। इसमें कुंडली में बनने वाले तमाम जो दोष हैं, जैसे ग्रहण दोष है, विष दोष है या गुरु चांडाल दोष है, तो इन दोषों का निवारण किया जा सकता है। जिसमें गुरु चांडाल दोष एक ऐसा दोष है जिसको समाप्त करने का सबसे सही समय सावन का ही है। इस समय में अगर प्रयास किया जाए तो गुरु चांडाल दोष को, विष दोष को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। ये बिना भगवान शिव की कृपा के संभव नहीं है। दूसरी बात, नॉर्मली हम पूरे साल में सांपों की पूजा कभी नहीं करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नदियों, पर्वतों, प्रकृति सबकी पूजा करते हैं, लेकिन सांपों की पूजा नहीं करते। सावन में सांपों की, सर्पों की पूजा होती है और केवल एकमात्र यही अवसर होता है। सावन में नागपंचमी का पर्व आता है। ये सुंदर अवसर सिर्फ सावन में ही प्राप्त होता है। तो इस बार का सावन बेहद खास है, अधिक मास जुड़ा हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम सावन में विशेष प्रकार के जो पूजा अर्चना, कुंडली के दोषों को समाप्त करने की विधि है, हर प्रकार के आपको बताते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। जय श्री महाकाल, जय शिव शंकर।